भाई लोगों, कनाडा ने इंडिया की ऐसी तैसी करके रखी हुई है, किसी भी तरीके से किसी भी रास्ते से उनको राहत का मौका ही नहीं दे रहे हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी खबरें आ रही हैं इंडियंस को लेकर, वो बुरी खबरें ही आ रही हैं। ऐसी बहुत कम खबरें हैं जो अच्छी हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे इंडियन कनाडा गए थे, वो चाहे वर्क वीजा के ऊपर गए थे, चाहे स्टडी वीजा के ऊपर, चाहे विजिटर वीजा के ऊपर। पर इंडिया इतनी बड़ी मात्रा में गए थे तो ऐसा लगने लग गया था कि जल्दी ही पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से शिफ्ट करके कनाडा में शिफ्ट कर दी जाएगी, क्योंकि एक तरीके से इंडियंस का दूसरा घर ही बन चुका था, और खासकर पंजाबियों का। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं खुद पंजाबी हूँ। अगर आपको कनाडा में इंग्लिश नहीं भी आती ना, और पंजाबी आती है, तो भी आपका काम चल जाएगा ऑलमोस्ट 99% तक, क्योंकि आप कहीं पर भी जाओगे। अगर आपने गाड़ी में गैस डलवानी है, वहां पर भी आपको पंजाबी मिलेगा। वॉलमार्ट सुपर स्टोर ग्रोसरी करने जाओगे, वहां पर भी हम पंजाबी होंगे। डीलरशिप में गाड़ी लेने जाओगे, वहां पर भी पंजाबी होंगे। किसी पंजाबी रेस्टोरेंट में जाओगे, चलो वहां तो पंजाबी होंगी क्योंकि पंजाबी रेस्टोरेंट है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर पंजाबी बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पर मैं इंग्लिश कम बोलता हूँ और पंजाबी ज्यादा, क्योंकि इंग्लिश बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट अभी कनाडा के हालात टोटली बदल चुके हैं। अभी यहाँ पर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एक रिपोर्ट सामने है जिसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि 80% इंडियन स्टूडेंट जो फाइल लगाते हैं स्टडी वीजा की, वो रिजेक्ट हो रही हैं। भाई लोगों, 80%, 20% नहीं, 30% नहीं, चलो 50% तक भी मान लेते हैं, लेकिन 80% ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब यही है कि अगर 10 बंदे फाइल लगा रहे हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 2 को ही वीजा मिलेगा। तो बाकी 8 क्या करेंगे? वो घर में बैठ के लूडो खेलेंगे। तो ऑफ कोर्स उनको अपनी डेस्टिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। बट आज के टाइम में कनाडा से अच्छी कोई कंट्री तो है नहीं है। कनाडा छोड़ के कोई बंदा कहाँ ही जाएगा, क्योंकि आप जितने भी दूसरे देश देखते हो ना, वहां पर हालात कनाडा से भी बुरे हैं। वो चाहे यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इन सभी देशों में जो पॉलिसीज है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। कनाडा में तो हो सकता है कि फिर भी आपको 8 9 10 सालों में पीआर मिल जाए, पर जो दूसरे देशों की मैंने बात की है, वहां तो भाई हो सकता है कि 20 से 25 साल भी आपको लग सकते हैं पीआर होने के लिए, क्योंकि कनाडा की जो पॉलिसीज हैं वो अभी भी कुछ ऐसी हैं कि जो स्टूडेंट्स को फेवर करती हैं। मतलब अगर कोई भी बंदा यहाँ पे स्टडी करने आता है तो भी इजीली यहाँ पे पीआर के रास्ते पे जा सकता है। हालांकि कनाडा में पीआर होने के लिए टाइम तो बहुत ज्यादा लग रहा है, और जो ड्रॉ है उसके स्कोर भी बहुत ऊपर जा रहे हैं। बट स्टिल कनाडा एक बहुत ही अच्छी कंट्री है अभी भी। अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें या ओवरऑल बात करें, जो ओवरऑल स्टडी वीजा रिफ्यूजल रेट है कनाडा में, वो है 62%। जिसका मतलब ये है कि अगर पूरे वर्ल्ड में 10 बंदे फाइल लगाते हैं कनाडा में स्टडी करने के लिए, तो हो सकता है कि उनमें से सिर्फ 4 या 5 के वीजा अप्रूव हो। इन नंबरों से आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि कनाडा कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। क्योंकि पहले क्या था ना, पहले कोई भी बंदा कनाडा आ जाता था। पहले क्या करना होता था कि आप आइल्स करो, अपनी फाइल लगवाओ, और आपको आसानी से वीजा आ जाता था। मतलब ऐसा बहुत ही कम होता था कि जब आपका स्टडी वीजा रिफ्यूज हो जाता था। मैं तो कई लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जिनका 2 बार स्टडी वीजा रिफ्यूज हो गया, 3 बार स्टडी वीजा रिफ्यूज हो गया था, लेकिन वो लगाते रहे स्टडी वीजा, और उनको दूसरी या तीसरी बार स्टडी वीजा मिल गया था। ये मैं बात करूँ आज से 5 6 साल पहले की। बट अभी हालात ऐसे हो चुके हैं कि सिर्फ 10 में से 2 ही बंदों की फाइल अप्रूव हो रही है। तो भाई लोग, इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत सारे इंडियंस के सपने टूटने वाले हैं। आप सोच के देखो दोस्तों, कितने सारे बंदे होंगे जो कनाडा आने के लिए उतावले होंगे, जो रात को रोज सोने से पहले यूट्यूब पे ब्लॉग्स देखते होंगे कनाडा के। मतलब कितनी उनको उम्मीदें होंगी, और जब उनको पता लगेगा कि उनका जो वीजा है वो रिफ्यूज हो गया, तो भाई लोग कितना उनको ज्यादा बुरा लगेगा। भाई लोग, किसी ने सच्ची बोला है, लाइफ इज नॉट फेयर। मतलब ये जो जिंदगी है ना, वो फेयर किसी भी तरीके से नहीं है। आपने देखा हो ना, कई लोग होते हैं ना, पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एंड में उनको कुछ भी नहीं मिलता। और कई लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते और रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। बट चलो, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। भाई लोग, जो इनसाइड एप्लीकेशन है ना, उसमें ही प्रॉब्लम आ रही है। जो एलएमआई वर्क परमिट होते हैं ना, जो इजीली अप्रूव हो जाते हैं, अक्सर वो भी रिफ्यूज हो रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि एलएमआई क्या होता है, तो एलएमआई एक बॉन्डेड वर्क परमिट होता है जिसमें आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब उनका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला होता है, तो वो एलएमआई ले लेते हैं, अगर उनका एम्प्लॉयर उनको सपोर्ट करे तो। बट एलएमआई भी रिफ्यूज हो रही है। ऐसा पहले बहुत कम सुनने को मिलता था कि किसी की एलएमआई रिफ्यूज हो गई हो। ये मैं इनसाइड कनाडा की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक एप्लीकेशन होती है बिस्टर रैकेट की, वो भी रिफ्यूज हो रही है। जैसे जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, वो एलएमआई नहीं ले पाते, तो वो क्या करते हैं, वो बिस्टर रैकेट अप्लाई कर देते हैं। बिस्टर रैकेट में क्या होता है कि आप काम नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर रह सकते हो, और ये भी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो रही है। ऐसा ही पहले बहुत कम सुनने को मिलता था कि किसी का बिस्टर रैकेट रिफ्यूज हो गया हो। मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि कनाडा आपको कह रहा है कि हाँ भी, यहाँ पे आके स्टडी कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ले लो, और उसके बाद वापस जाओ। क्योंकि ड्राई इतने ऊपर आ रहे हैं, पीआर की फाइल आपकी लगेगी नहीं लगेगी इसका कोई पता नहीं। अभी एलएमए वाले वर्क परमिट भी रिफ्यूज हो रहे हैं, बिस्टर रैकेट भी रिफ्यूज हो रहे हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बाद बंदा कहाँ पर जाएगा? तो ऑफकोर्स उनको कंट्री लीव करनी पड़ेगी, वापस इंडिया जाना पड़ेगा। बट इसमें एक अच्छी बात भी है दोस्तों, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है, जो यहाँ पे स्टडी करने के बाद मिलता है, उसके रिफ्यूजल के केस बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं। मतलब सुनने को ही नहीं मिलते। बस इस तरीके के भी हालात हो चुके हैं कनाडा के। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है, वो भी रिफ्यूज होने शुरू हो जाए। मतलब बड़ी मात्रा में रिफ्यूज होने शुरू हो जाए। अगर ऐसा सच में हो जाता है, तो मेरे को लगता है कि इंडिया से तो लोग कनाडा जाना ही बंद कर देंगे। क्योंकि अगर उनको यही नहीं पता होगा कि स्टडी करने के बाद उनको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं, तो वो वहाँ पे जाके क्या ही करेंगे। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों का सिर्फ मकसद पैसे कमाना होता है कि हाँ भाई, यहाँ पर स्टडी करके 2 3 साल का ये वर्क परमिट मिलेगा, तब वो खूब सारे पैसे कमाएंगे। और पता लगे कि वो जहाँ पे स्टडी करने आए, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट रिफ्यूज हो गया, उनको वापस इंडिया जाना पड़ गया। जो भी उनका सपना था पैसे कमाने का, वो पानी में मिल गया, और जितने स्टडी करने के लिए जहाँ पे पैसे लगाए थे, वो भी एक तरीके से वेस्ट हो गए। वैसे हर केस डिफरेंट होता है,
तो हम हर एक बंदे को ऐसे जज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पर जो सिर्फ स्टडी करने के लिए आते हैं। भाई लोग कनाडा की बात कर ली, अब थोड़ा हम कनाडा से बाहर जाते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया में आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे लोग विजिटर वीज़ा लगाते हैं कनाडा आने के लिए। भाई लोग आप सच्ची सच्ची मेरे को सोच के बताओ और कमेंट करना कि लास्ट टाइम आपने कब सुना था कि किसी का विजिटर वीज़ा अप्रूव हुआ हो, मतलब जिस बंदे ने कनाडा का विजिटर वीज़ा लगाया हो उसकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी हो। आप जानते हो किसी बंदे को पिछले 1-2 सालों में? भाई लोग मैं एक भी बंदे को नहीं जानता, पर मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ कि जिनकी विजिटर वीज़ा की फाइल रिफ्यूज़ हुई है। और उसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको पहले 10 साल का विजिटर वीज़ा मिला हुआ था, जब उनका विजिटर वीज़ा एक्सपायर हुआ उन्होंने दोबारा वीज़ा लगाया, उनका रिफ्यूज़ कर दिया गया। मतलब जिनको पहले एक बार विजिटर वीज़ा मिल चुका था उनके भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो जो पहली बार विजिटर वीज़ा की फाइल लगा रहे होंगे भाई, उनका सोचो उनका क्या हाल होगा। अगर हम स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो उसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे पहले आउटलैंड एप्लीकेशन होती थी ना, उसका प्रोसेसिंग टाइम अराउंड 6 महीने के आसपास था, अभी 15 महीने हो चुका है। और इनलैंड एप्लीकेशन का टाइम जो कि पहले अराउंड 1 साल का होता था ना, अब अराउंड 2 साल का हो चुका है। तो अगर कोई बंदा इंडिया से शादी करके भी जहाँ पे आ रहा है ना, तो उसको इंडिया में थोड़ा ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ सकता है। भाई लोग आप सोच रहे होगे ना कि आखिर कनाडा ऐसा कर क्यों रहा है, मतलब आखिर कनाडा को इतनी क्या जरूरत पड़ गई ऐसा करने की। तो भाई लोग इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि कनाडा बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है, खासकर इंडियन से। मतलब अगर आप 2015 के कनाडा को 2025 के कनाडा से कंपेयर करोगे ना, तो जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि जो भी बंदे इंडिया से फाइल लगाते हैं ना, हो सकता है कि उनको एजेंट ही खराब मिला हो। क्योंकि भाई लोग आपको पता है ना कि इंडिया में बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं ना जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एक तरह से फेक एजेंट होते हैं। वो आपकी फाइल लगा देते हैं जिसकी वजह से वो रिफ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कैसे लगानी होती है। क्योंकि बहुत सारे एजेंट का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। इसलिए आज के टाइम पे अगर आप किसी भी एजेंट से फाइल लगा रहे हो ना, तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लेना कि वो बंदा जेन्युइन है भी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे फेक एजेंट बन के घूम रहे हैं। भाई लोग अगर हम इस साल को पिछले साल से कंपेयर करें ना, तो 2,14,520 लोग कम आए हैं। और ये मैं सिर्फ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2024 के पहले 6 महीने में जितने स्टूडेंट आए थे ना, 2025 में वो 2,14,520 कम हो चुके हैं पहले 6 महीने में। तो इससे आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले तो ऐसी भी खबरें आ रही थी कि जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो कम होते जा रहे हैं। भाई लोग हमने बुरी बातें तो बहुत कर ली, अभी थोड़ी अच्छी बातें भी कर लेते हैं। भाई लोग हम सबने ये सुना है ना, यहाँ पर जो लोग विजिटर वीज़ा के ऊपर आते हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, वो उसकी जो शर्तें होते हैं उनको तोड़ देते हैं। जैसे अगर आप वैंकूवर वाली साइड जाओगे ना, तो वहाँ पे आपने सुना होगा ना कि विजिटर वीज़ा के ऊपर कितने सारे लोग वहाँ पे खेतों में काम करते हैं, बेरियाँ तोड़ते हैं। सारा काम वो कैश पे करते हैं, लीगली तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास कौन सा वर्क परमिट होता है। ऐसा भी सुनने में आया कि सिर्फ कैश पे काम करके, विजिटर वीज़ा पे आकर सिर्फ कैश पे काम करके 5 से 7 लाख रुपए उन्होंने कमा लिए थे। तो कई बंदों ने तो ये बिजनेस ही बना लिया था कि 6 महीने कनाडा में लगाते थे, 5 से 7 लाख रुपया कमा के वापस इंडिया चले जाते थे, फिर कुछ टाइम इंडिया में रुक के वापस फिर कनाडा चले जाते थे और फिर इसी साइकिल को रिपीट करते थे। लेकिन अब स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है, तो अब ये सब बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लोकल कैनेडियन लोग होंगे ना, ये पैसा उनके पास जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा था। भाई लोग आप कमेंट करके बताओ, क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या इंडिया को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो कनाडा बहुत ज्यादा चूजी हो चुका है। चूजी इन द सेंस कि अब उनको क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है कि कोई भी बंदा कनाडा में आ रहा है ना, वो क्वालिटी बंदा है। शायद इसी वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी ज्यादा हो चुके हैं, और शायद इसी वजह से जो रिफ्यूजर्स है ना वो भी हाई हो चुके हैं, क्योंकि उनको क्वालिटी वाले बंदे चाहिए भाई लोगों, जो कि एक तरह से अच्छी बात भी है। आपकी इसमें क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको लगता है कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, तो कमेंट करके लिखो 2 या 292। अगर आपको लग रहा है कि कनाडा में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो कमेंट करके लिखो 102। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से जाके नीचे लिखो भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।